पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। उन्होंने भारत अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील पर किसानों को होने वाले नुकसान की बातें कही और कई जरूरी आंकड़े भी बताए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बताया। वक्ता हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी प्रेस के साथियों, आज की हमारी प्रेस वार्ता का विषय जो भारत अमेरिका की डील हुई, ट्रेड डील, उसमें कैसे भारत देश के हितों की बलि चढ़ाई गई, हमारे देश के किसानों की, हमारे देश के अलग अलग अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स का को किस तरीके से के लिए नुकसानदायक ये डील है, इसको लेकर हमारी प्रेस वार्ता है। इन अदर वर्ड्स, जो इस सरकार का नारा था आत्मनिर्भर भारत, वो आत्मनिर्भर भारत से लुढ़क के वो नारा अमेरिका निर्भर भारत क्यों बना इस डील के माध्यम से। जो मजबूत सरकार का इनका दावा था, वो मजबूत सरकार ऐसे मजबूर सरकार कैसे बन गई, ये आज प्रत्येक भारतवासी के मस्तिष्क में सवाल आते हैं और ये प्रश्न आपके बीच में, आपके माध्यम से हम रखना चाहते हैं। और ये भी हम बताएं, आज देश में 6 जगह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हर प्रदेश में नहीं है, बाकी हर प्रदेश में, बाकी में सेकंड फेज में करेंगे हम, मगर आज 6 उन प्रदेशों में है जहां के किसान को सबसे ज़्यादा नुकसान है, इसमें बिहार भी है। अब मैं बिंदुवार आता हूं, ये कैसे ये डील हुई, किन हालातों में डील हुई, उस पर मैं ज़्यादा विषय पे नहीं जाऊंगा, वो सब आप जानते हैं। जो टैरिफ था पहले बढ़ाया गया 25%, 50%, किस तरह की भाषा बोली गई अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा, लगातार कहा गया कि रशिया से तेल नहीं खरीदना भारत को देंगे, कहा गया कि पाकिस्तान से हमने समझौता कराया है, कभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बुलाकर व्हाइट हाउस में दावत दी गई, और जिस टोन और भाषा में पूरे विश्व जगत के सामने भारत के लिए जो टोन और भाषा बोली गई, वो किसी से छुपी हुई नहीं, उसमें देश का सम्मान नहीं बढ़ा था। और हमारे देश की तरफ से, हमारे देश के मुखिया की तरफ से कोई रिबटल या कोई एक भी वाक्य उसके जवाब में कहा नहीं गया था जो राष्ट्रपति अमेरिका के कह रहे थे हमारे बारे में। डिस्टिलर ग्रेन, अब ये नाम तो ऐसा लिखा गया कि भाई पता नहीं क्या है, मगर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मक्का। इन अदर वर्ड्स, अमेरिका में प्रोसेस्ड मक्का को ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन कहते हैं अमेरिका के अंदर। तो मक्का नहीं लिखा गया, मगर ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन लिखा गया। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में मात्र 4.5 करोड़ मैट्रिक टन मक्का का उत्पादन होता है, जिसमें प्रमुखता से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। बिहार में भी बहुत से जिले हैं जहां मक्का का उत्पादन करता है किसान। इसके विपरीत अमेरिका में 42.5 करोड़ मैट्रिक टन का मक्का का उत्पादन होता है। हमारे यहाँ 4.5 करोड़, वहाँ पे 42.5 करोड़ मक्का का उत्पादन होता है, जिसके लिए अमेरिका के मार्केट में क्योंकि वहाँ पे उतनी ना आबादी है ना उनकी ज़रूरत है, वो दुनिया की मार्केट खोज रहे थे। अब वहाँ का मक्का 0 टैरिफ पे हिंदुस्तान में आएगा, हमारा किसान कहाँ जाएगा भाई? सेकंड, ज्वार, समझौते में ज्वार को भी बाजार खोलने की सहमति जता दी हिंदुस्तान ने। हमारे यहाँ 52 लाख मैट्रिक टन का ज्वार का उत्पादन होता है, जो सबसे बड़े प्रांत हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अमेरिका में इसके विपरीत 87 लाख मैट्रिक टन सालाना ज्वार का उत्पादन सरप्लस है, जो भेजना चाहता है 0% टैरिफ पे। तीसरा, सोयाबीन ऑयल की जो आयात की हमने अपनी मार्केट दे दी 0% पे।
हमारे यहाँ 153 लाख टन का सोयाबीन उत्पादन है, मुख्यतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक। अमेरिका में सोयाबीन का उत्पादन है 12 करोड़ मेट्रिक टन सरप्लस। आप समझो, हमारा तो 153 लाख टन है, अमेरिका में 12 करोड़ मेट्रिक टन सरप्लस। वो सोयाबीन और सोयाबीन ऑयल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना चाह रहा था, कोई और मिल नहीं रहा, तो हमने अपनी मार्केट खोल दी। ये जो यहाँ का किसान जो पैदा कर रहा है उसका हमने उसकी परवाह करी नहीं। उसके बाद कपास में तो दोहरी मार। आपको ने देखा होगा ये 18% जो है, जो बड़ी बड़ी बात हो रही थी मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती के बारे में, अमेरिका और हिंदुस्तान की दोस्ती के बारे में, और हमारे को विश्व गुरु के रूप में दुनिया में समझा जाए उसके बारे में। लेकिन बांग्लादेश के साथ समझौता अमेरिका ने किया, डील, ट्रेड डील, और बांग्लादेश में कह दिया कि बांग्लादेश से जो कपड़े आएंगे गारमेंट, उन पे 0% टैरिफ लगेगा अमेरिका में, और हिंदुस्तान से जो आएंगे 18%। हमारा कंपटीटर बांग्लादेश ही है, क्योंकि सारे गारमेंट या तो यहां बन रहे हैं या वहां बन रहे हैं। हिंदुस्तान में पानीपत, सूरत, त्रिपुर, लुधियाना, बहुत देश में सेंटर्स हैं जहां पे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कपास से बुना हुआ यान चाहिए और कपड़ा चाहिए, तब जाके फिर गारमेंट बनता है। अब कपास का किसान कैसे मारा गया? बांग्लादेश हिंदुस्तान से कपास ले रहा था, गारमेंट बनाकर अमेरिका में भेज रहा था। उसने, अमेरिका ने 0% कर दिया और कह दिया कि आप कपास हमसे लोगे अमेरिका से, अमेरिका के पास सरप्लस कपास है। अब बांग्लादेश अमेरिका से कपास लेगा, कपड़ा बनाएगा और देगा। हमारा टेक्सटाइल वाले भी मारे गए, क्योंकि टेक्सटाइल वालों में हमारा जो गारमेंट है वो 18% पे, जो सारे सेंटर भी मारे गए। और हमारा जो कपास है जो बांग्लादेश में जा रहा था, वो कपास भी वहां से बांग्लादेश से बंद हो जाएगा। तो कपास का जो हमारा किसान, और कपास कहाँ का? महाराष्ट्र में, गुजरात में, तेलंगाना में, हरियाणा में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, बहुत से प्रदेशों के अंदर कपास की हमारी खेती है। नरमा कहते हैं हम हरियाणा के अंदर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।